एक्सरसाइज 5.1 लाइन्स एंड एंगल्स का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे बोला है इन दी एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म ए लाइनियर पेयर, आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंटरी, इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4, व्हाट इज़ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। तो यानी ये जो हमें यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ से हमें कहना है कि जो एंगल 1 है वो क्या एंगल 2 का एडजेसेंट है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो दो एंगल एडजेसेंट है। देखो, दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो ये जो एंगल AOC है एंड एंगल COE है, ये एंगल AOC मतलब एंगल 1 है और एंगल COE मतलब है एंगल 2। यानी जो दो एंगल के बीच में जो OC है वो एक कॉमन आर्म है दोनों एंगल के बीच में। तो हम कह सकते हैं जो दो एंगल है वो क्या है, एक दूसरे का एडजेसेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। फिर यहाँ पे बोला है कि इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। तो AOC है मतलब ये जो एंगल 1 और AOE मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2। यानी ये जो पूरा एंगल है, तो इसको हम ये एडजेसेंट कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि इनका जो नॉन कॉमन आर्म है ऑपोजिट टू दी कॉमन आर्म, मतलब इन दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म होना चाहिए एडजेसेंट होने के लिए। लेकिन यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म है, यानी AOC के लिए 2 C है, AOE के E में और AOC में कोई कॉमन आर्म नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे नो। एंगल AOC इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE। फिर पूछा है डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लाइनियर पेयर। तो COE कौन सा है हमारा, COE यानी एंगल 2, और EOD यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो लाइनियर पेयर का मतलब क्या है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए लाइनियर पेयर इज ऑलवेज 180। तो ये जो एंगल 2 है और एंगल 3 है, एंगल 4 है, तीनों को प्लस करने से हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यस एंगल COE एंड एंगल EOD यानी वाला पूरा एंगल, वो दोनों किस में है, लाइनियर पेयर में है। इसी का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे यस एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म ए लाइनियर पेयर। ठीक है बस। फिर यहाँ पे 4 नंबर पूछा है आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंटरी। तो BOD कौन सा है हमारा, BOD यानी ए वाला एंगल, एंगल 4, एंड DOA यानी ये जो एंगल 5। तो यहाँ पे बोला है कि ये दोनों क्या सप्लीमेंटरी है। तो सप्लीमेंटरी एंगल का मतलब है कि सम ऑफ 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये जो एंगल 4 है और एंगल 5 है, दोनों मिलाकर कितना होगा,
सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 डिग्री होगा, तो हम कह सकते हैं यस एंगल BOD एंड एंगल DOE इज ए सप्लीमेंट्री एंगल। यस एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। ठीक है बस। तो फिर यहाँ पे हमें रोमन फैक्टर पूछा है इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। ये जो एंगल 1 है वो कि इस एंगल 4 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हमें क्या पता है क्लास कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इनका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो लाइन है DC एंड AB वो दोनों इंटरसेक्ट किया है O में, तो इस एंगल 1 का जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा वो कौन सा होगा, एंगल 4 होगा। तो हम कह सकते हैं यस एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। तो अभी 6 नंबर में पूछा है व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। ये जो एंगल 5 है इस एंगल 5 का ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट, इस एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है। तो देखो ये जो पूरा है ये पूरा एंगल होगा इस एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इस पूरा एंगल में क्या क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ 5 is angle 2 and angle 2 plus angle 3। ये दोनों मिलाकर जो होगा वही एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। The vertical opposite angle of angle 5 is angle 2 plus angle 3 और एंगल COB। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे बोला है इंडिकेट व्हिच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड लाइनियर पेयर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फिग दिया है इस फिग से हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का जो पेयर है वो लिखना है और लाइनियर पेयर्स मतलब जो जो एंगल आपस में लाइनियर पेयर फॉर्म करते हैं उसको हमें लिखना है। तो हम जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में क्या लिखेंगे, पहले इस फिगर से हम कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंगल 4 और ये जो एंगल 5 है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी कौन सा होगा, ये वाला होगा यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, अभी यहाँ पे पूछा है पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑफ लाइनियर पेयर। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये जो एंगल 5 और एंगल 4 है वो दोनों किसमें है, मतलब दोनों को जोड़ने से हमें कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो एंगल 4 और एंगल 5 है एक पेयर ऑफ एंगल है जो कि लाइनियर पेयर में है। तो ये जो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एंगल 1 और एंगल 5 है ये भी क्या है, दोनों लाइनियर पेयर में है क्योंकि दोनों का क्रॉस करने से कितना आएगा हमें 180 डिग्री। तो यानी हम कह सकते हैं पेयर्स ऑफ लाइनियर पेयर, पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑफ लाइनियर पेयर are एंगल 1 एंगल 5 एंगल 5 एंड एंगल 4। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है कि इन दी फॉलोइंग फिग इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। तो यहाँ पे जो हमारा जो फिग दिया हुआ है
इस फिग से हमें यही कहना है कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो क्या एडजेसेंट है। अगर नहीं है तो गिव रीजन। एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए स्टूडेंट्स। मानो ये हमारा दो लाइन है जो कि एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो दोनों क्या है एडजेसेंट। इस दोनों एंगल को हम एडजेसेंट कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल के बीच में जो सी डी है वो कॉमन है। फिर यहाँ पे जो डी है ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, तो यानी कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो इन दोनों के एंगल के बीच में कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो यानी हम कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज देयर इज नो कॉमन वर्टेक्स। नो एंगल 1 इज नॉट adjacent to angle 2 because there is no common vertex। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है और इसी फिगर से हमें इस x, y और z का वैल्यू निकालना है। तो जो फर्स्ट फिगर में दिया हुआ है यहाँ पे हमें ये एंगल कितना दिया है 55 डिग्री। तो यहाँ पे हम पार्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हम पार्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 55 डिग्री है इसका पार्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है x है। तो यानी पार्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, तो हमारा यहाँ से x भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 55 डिग्री। फिर यहाँ पे हम रीजन भी लिखेंगे क्यों पार्टिकली ऑपोजिट एंगल। y का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो ये जो एंगल x और एंगल y है ये दोनों किस में है, लाइनियर पेयर में है। और लाइनियर पेयर का जो सामने वो कितना है 180 डिग्री है। तो इनमें से एक एंगल हमें पता है तो दूसरा एंगल हम इजीली निकाल पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों लाइनियर पेयर। और एंगल y प्लस x का वैल्यू हमें कितना निकला 55। और एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री that is 125 degree। Therefore angle y is equal to 125 degree। तो जो हमारा एंगल y का वैल्यू है वो कितना है स्टूडेंट्स 125 डिग्री। तो अभी y निकाल दिया तो y का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है z। तो z भी y का जैसा इक्वल ही होगा, यानी z भी 125 डिग्री होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं therefore एंगल z is equal to angle y is equal to 125 degree since vertically opposite angle। यानी जैसे हमारा x y z का वैल्यू निकल रहा है तो आंसर होगा x इक्वल टू 55 डिग्री, y इक्वल टू 125 डिग्री and z is equal to 125 डिग्री। ये जो रोमन 2 में बोला है x y z का वैल्यू निकालने के लिए, तो
यहाँ पे देखो स्टूडेंट 40 डिग्री का जो बॉडी के लिए ऑपोजिट एंगल होगा वो कौन सा होगा, Z। तो यानी Z का वैल्यू कितना होगा, 40 डिग्री। तो जैसे हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू 40 डिग्री बॉडी के लिए ऑपोजिट एंगल। और ये जो पूरा एंगल यानी एंगल 40 प्लस एंगल x प्लस एंगल 25, ये तीनों को ऐड करने से हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ये तीनों किसमें है, लाइनियर पेयर में। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लाइनियर पेयर। और x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 25 और x इज इक्वल टू 65 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री और x इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये जो हमारा x का वैल्यू आया है वो आया है 150 डिग्री, ठीक है क्लास। तो अभी हमें y का वैल्यू निकालना है। तो y किसका बॉडी के लिए ऑपोजिट एंगल है स्टूडेंट्स, ये जो x है प्लस 25 डिग्री, दोनों मिलाकर जितना होगा उसका उतना ही होगा y का वैल्यू, क्योंकि y का बॉडी के लिए ऑपोजिट एंगल है ये पूरा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू तो हमने निकाल दिया 150 डिग्री, हम लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू x प्लस 25 डिग्री बॉडी के लिए ऑपोजिट एंगल। और y इज इक्वल टू x का वैल्यू हमें निकला 150 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया। तो आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 115 डिग्री, y इज इक्वल टू 140 डिग्री, z इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो देखो यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स पूछा है हमें, तो ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, सिर्फ अभी हम आंसर लिखना बाकी है। तो यहाँ पे पूछा है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंटरी होता है तो इनका जो साम होगा दोनों का वो कितना होगा स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है, जो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी दोनों एंगल का जो साम है वो किसका इक्वल होगा, 90 डिग्री का इक्वल। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, यहाँ पे बोला है कि अगर दो एंगल सप्लीमेंटरी होता है तो इनका जो साम ऑफ देयर मेजर, तो दोनों का जो साम करके कितना आएगा आंसर, हमें क्या पता है, साम ऑफ सप्लीमेंटरी एंगल्स आर ऑलवेज 180 डिग्री। तो इन दोनों का जो साम आएगा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। फिर यहाँ पे बोला है इफ टू एंगल्स फॉर्मिंग लाइनियर पेयर, यानी क्या बोला है रोमन सी में, इफ टू एंगल्स फॉर्मिंग लाइनियर पेयर, अगर दो एंगल आपस में वो लाइनियर पेयर में होता है तो इनका जो वैल्यू है वो कितना होगा, आर 180 डिग्री और सप्लीमेंटरी इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल के बारे में बोला है, हमने देखा कि एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं। तो दो एडजेसेंट एंगल्स अगर सप्लीमेंटरी होता है यानी 180 डिग्री होता है दोनों का सम, तो दे फॉर्म ए लाइनियर पेयर, दे फॉर्म ए लाइनियर। If two lines
इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी मानो ये दो लाइन है वो इस पॉइंट ओ में आकर इंटरसेक्ट किया है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल वो क्या होगा, वो भी हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। हमने पहले भी देखा था, ऑलवेज इक्वल। If two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles, then the other pair of vertically opposite angles are, क्या होगा, मतलब यहाँ से बोला है कि मानो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया है ओ में, तो इनमें से जो दो एंगल है वो दो एंगल एक्यूट है, तो दूसरा जो पेयर है वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ का आंसर होगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लाइनियर पेयर। तो यहाँ पे जो फिग दिया हुआ है, इस फिग से हमें ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखना है। तो यानी ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल का तो मतलब हमें पता है कि जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन इसमें बोला है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज यानी वो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो ये जो फिग हम यहाँ पे देख रहे हैं, यह से 90 डिग्री से ज़्यादा कौन सा होगा, ये जो एंगल है ये भी क्या है, ये भी तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा क्लास, ये वाला। तो हम लिख सकते हैं AOD एंड BOC, एंड एंगल BOC। अभी यहाँ पे कुछ है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का तो हमें पता है कि जो दो एंगल्स का जो साम है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट बोला है यानी साथ में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो एंगल BOA और एंगल AOE वो दोनों क्या है, दोनों मिलाकर तो हमारा 90 डिग्री है यानी कॉम्प्लीमेंट्री है, और दोनों भी एक साथ में है यानी एडजेसेंट है। हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल AOB एंड यानी दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एंगल AOB है ये वाला एंगल, ठीक है, एंड एंगल AOE यानी ए वाला एंगल, दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री होगा और वो दोनों क्या है, एडजेसेंट। हम लिख सकते हैं एंगल AOB एंड एंगल AOE, यही है हमारा आंसर। फिर बोला है यहाँ पे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी हमें तो पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल का जो साम है वो क्या है, 180 डिग्री, तो दोनों इक्वल होना चाहिए यानी 90 डिग्री करके होना चाहिए। तो ये जो एंगल EOD है वो तो 90 डिग्री है, और एंगल EOB है वो भी क्या है, 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं ये क्या होगा, इसमें एंगल EOD एंड एंगल BOE। तो दोनों किसमें है, दोनों सप्लीमेंट्री है और दोनों क्या है, इक्वल। तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स तो होगा लेकिन दोनों इक्वल नहीं होगा, मतलब एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, तो अनइक्वल होगा। तो अनइक्वल होने से तो आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो एंगल EOC है और ये जो एंगल AOE है वो दोनों क्या है, वो दोनों भी तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। लेकिन इनमें से जो एंगल EOC है वो क्या होगा, AOE से बड़ा होगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल AOE एंड एंगल EOC।
ठीक है क्लास। और भी लिख सकते हैं कि जो एंगल DOC है या COD है और एंगल BOC है वो भी दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल ही है। एंगल COD एंड एंगल BOC मुझे एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लाइनियर पेयर। ऐसा दो एडजेसेंट एंगल हमें यहाँ पे लिखना है कि जो कि लाइनियर पेयर नहीं है। लाइनियर पेयर का मतलब है 180 डिग्री, लेकिन ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल। ये एंगल भी क्या है, इस एंगल का एडजेसेंट एंगल, लेकिन वो दोनों किसमें है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी लाइनियर पेयर नहीं है। हम लिख सकते हैं एंगल AOB एंगल AOD। इसी तरह हम लिख सकते हैं एंगल EOD एंड एंगल DOC। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। प्रैक्टिस करते रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, दैट्स ऑल। Like, share and subscribe.